जो टेस्ट सीरीज खोल के जो रोज एक कुकुर मुत्ते की तरह टेस्ट सीरीज खुल रही है ना, जो ये नई कोचिंग है जो रोज खुल रही है, इन पे यही करूंगा। अब पुलिस की तुलना ये से हो रहा, वो लड़का उसी के सोच सोच के उसमें मरे जा रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। आता था तो लोग सुसाइड करते थे, आजकल सबसे बड़ा सुसाइड कारण है गर्लफ्रेंड। लड़के ना संतरासी हो जा रहे हैं, उस पर जरा सीसेट पे काम कराइए, साल भर काम कराइए, सशर्तिया काम कराइए, अगर रिजल्ट सुधारना है। दोस्तों आज है मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बेल्ट कहा जाता है और यहाँ से पहले एक जमाना था कि मुखर्जी नगर के यहाँ पर जो सर को देख रहे हैं पूरा भीड़ लगा रहता था बच्चे का, और सिलेक्शन भी दबा के होते थे। जानते हैं मिश्रा जी हैं जो कि रिव्यू करते हैं, यूपीएससी हो एसएससी कोई भी हो, कोई भी छात्र के मुद्दा उठाते रहते हैं। तो जानते हैं कि क्यों, क्या कारण है कि रिजल्ट ना होने के कारण क्या। ये थोड़ी सी लंबी कहानी है, लेकिन उसको शॉर्टकट में मैं कहने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 2026 चल रहा है। शुरुआत करते हैं वहां से जहां से यूपीएससी में भारी भरकम चेंजेस आए। हालांकि चेंजेस तो यूपीएससी में लगातार होते रहे हैं, लेकिन जो बड़ा चेंज आया यूपीएससी में ऑप्शनल को लेकर, तो ऑप्शनल हटती है प्रीलिम से, और उसकी जगह पहले होता था कि एक ऑप्शनल मानविकी का कोई विषय या अन्य कोई विषय, एक भी पेपर वो होता था, और पेपर 1 होता था जीएस का। तो ऑप्शनल की जगह ले लिया जो है कि सीसेट में। सीसेट चलता रहा, सीसेट का 2 अभी कार्यकाल बीता था, उसके बाद इस पे समीक्षा बैठी, संथानम कमेटी की रिपोर्ट, और उसके बाद जो है कि डॉक्टर निगवेकर कमेटी की रिपोर्ट, अरुण निगवेकर कमेटी की रिपोर्ट आती है, और ये सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट पे इसकी बात होती थी। और उस रिपोर्ट के मतलब जो उसने आख्या प्रस्तुत किया, उसके बाद ये पाया गया कि जो सीसेट है वो हिंदी मीडियम के लड़कों के लिए अत्यंत घातक है, यानी कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के लड़कों के लिए, और जो तकनीकी पृष्ठभूमि के जो लड़के हैं, विशेषतः जो एमबीबीएस या जो बीटेक मेडिकल कोर के जो बच्चे हैं, या सीबीएसई पैटर्न से जो पढ़ के हैं, उनके लिए वो काफी कंफर्टेबल है। तो प्रक्रिया चलती रही, तो उसके लिए कि एक आंदोलन भी चला, फिर सीसेट क्वालिफाई भी हुआ, 2 अटेम्प्ट, बड़ा ये लंबी प्रक्रिया रही, ये चीजें तमाम चलती रही। 2015 सबसे अच्छा रिजल्ट रहा हिंदी मीडियम का, मतलब ठीक ठाक रहा, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक रहा, वैसा नहीं रहा जैसा ऑप्शनल के समय होता था। प्रक्रिया चेंज होती गई, फिर उसके बाद सीसेट क्वालिफाई हुआ, और उसके बाद मेंस से भी ऑप्शनल विषय गायब हो गई, तो मेंस में भी पूरा परिवर्तन हो गया। हालांकि सबसे पहला परिवर्तन जो मेंस के पाठ्यक्रम में था वो महाराष्ट्र ने किया। तो प्रक्रिया इस तरह से चलती रही, और हिंदी मीडियम का जो ग्राफ है वो लगातार गिरता रहा। कभी जो ऐसे बाउल एक तरह से कर लीजिए कि जो सिलेक्शन का बाउल ऐसे चल रहा था, वो सिलेक्शन का बाउल धड़ल्ले से उलट गया, और वो अब ऐसे आने लगा, शंकु एक तरह से करी, जो पिरामिड है वो उल्टा होने लगा, तो रिजल्ट संकुचित होने लगा। उसका सबसे बड़ा कारण जो मैं पा रहा हूं वो सीसेट है। सीसेट प्रीलिम से ही बच्चे बाहर हो जा रहे हैं। हम सब ये तो नहीं लग रहा है कि हिंदी मीडियम के बच्चे के साथ साजिश हो रहा है, या क्या उसको नहीं साजिश से बाहर करने के मतलब नहीं, बहुत साजिश में इसको बहुत नहीं कह सकता हूँ। ऐसा नहीं, हिंदी मीडियम का सिलेक्शन ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन रैंक बहुत लो होती। कभी उस जमाने में जब अजय मिश्रा, किरण कौशल, और अभी हाल ही में रवि सिहाग, सुनील धनवंता, निशांत जैन, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट रहे हैं जो हिंदी मीडियम के रहे हैं, और अभी वो जो रिजल्ट है वो एक तरीके से चारों खानी चित हो गया है। मुखर्जी नगर की गलियों में तो इस बार ना एक इक्का दुक्का कोई ढोल लगाड़े दिखे, सारे हलवाई की दुकानों पे मिठाई धरी की धरी रह गई। उनको भी पता होता है कि यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है। उसी की तुलना अगर ओआरएन में करें तो ओआरएन में लगभग कम से कम 200 से ज्यादा रिजल्ट है, क्योंकि हम लोग दिन भर ओआरएन में ही रहे। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, और एक चीज और है, जो मानविकी की विषयों के जो छात्र हैं, यानी कि जो हम सब जो हिंदी पट्टी के मूल छात्र हैं, देखिए भारत के 8 बड़े राज्यों में लगभग 80% हिंदी पढ़ लिख बोल समझ सकने वालों की संख्या लगभग 80% है, और वो 8 राज्य अगर उपेक्षित हो जा रहे हैं, सिलेक्शन उन्हीं राज्यों से ज्यादातर, ऐसा नहीं। महाराष्ट्र से भी बिहार से भी सिलेक्शन है, यूपी से भी सिलेक्शन है, राजस्थान हरियाणा से भी सिलेक्शन है, लेकिन दरअसल वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। हिंदी मीडियम प्रीलिम से ही बाहर हो जा रहा है, मेंस में इक्का दुक्का पहुंच रहे हैं, और मेंस की भी प्रक्रिया चूंकि ऐसी है कि वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं बच्चे, तो इंटरव्यू लिमिटेड दे रहे हैं और सिलेक्शन लिमिटेड। अच्छा, कुछ चेंज करना चाहिए सरकार को इसमें, हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए कुछ। सरकार इस पे क्या चेंज करेगी? सरकार की जो मानसिकता, जो रवैया आप देख रहे हैं, वो तो पूरी तरीके से अंग्रेजियत को बढ़ावा देना, वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। जैसे मैं अपने घर में आखिरी व्यक्ति हूँ जो हिंदी मीडियम से पढ़ा, तो अब मेरे बाद कोई नहीं है जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहा हो,
तो एक समय के बाद इंग्लिश मीडियम का जो लेवल है वो बराबर हो जाएगा, सारे इंग्लिश मीडियम के होंगे। लेकिन उसके बाद भी हिंदी मीडियम के स्कूल कॉलेजेस तो बंद नहीं हो जाएंगे, जो 10वीं 12वीं के हैं। ग्रेजुएशन तो हिंदी मीडियम में बंद नहीं हो जाएगा, तो वो लोग तो आएंगे ही। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर है, कोई बीएचयू का टॉपर है, कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी का, कोई मेरठ आगरा, कोई मगध यूनिवर्सिटी का टॉपर है, कोई रांची से टॉप करके आया है, तो उसमें जो हिंदी मीडियम के वो भी बच्चे फेल हो जा रहे हैं। तो इसका ये कारण मैं पा रहा हूँ कि सीसेट को अंडरएस्टिमेट, जीएस में बहुत सारे बच्चों का स्कोर 60-60 क्वेश्चन रहता है, सीसेट में फेल है। 50-50 स्कोर है जीएस में, क्वेश्चन का बता रहा हूँ, नंबर नहीं, इतना स्कोर है, और उसके बाद वो सीसेट में फेल है। और सीसेट पे एक भी कोचिंग है, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, असफलता का जो टीले आपको दिख रहे हैं, ये असफलता का टीले, जो बड़ी बड़ी कोचिंग खोल के एक एक सरदार यहाँ बैठे हुए हैं, ये सरदार कभी भी सीसेट को अपनी मॉड्यूल में नहीं रखते हैं। सीसेट पे कोई बात नहीं करना चाहता। 2 लाख 2.5 लाख सबका पैकेज है फीस का, लेकिन एक भी आदमी सीसेट पे ना कॉम्प्रिहेंशन का 20 क्वेश्चन, ना उस पर काम करवाएगा, ना डीआई पे कोई काम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि लड़कों की मानसिकता खुद वैसी है, जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, फ्रेशर, हम लोगों की तो उम्र बहुत हो चुकी है, सब हम लोगों की कहानी खत्म है, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नई संघर्ष की दास्तां लिखने के लिए बंद कमरों में लाइब्रेरी में रगड़ रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि सीसेट पे वो काम करें। और ये जो बड़े 2.5 लाख के पैकेज वाले जो कोचिंग धारक लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कारपोरेट के नाम पे, अरे यार, ये मानविकी की विषयों की कोचिंग है, ये छात्रों की गुरु शिष्य परंपरा का ये कोचिंग है, इसको व्यापार मत बनने दो, व्यवहार में रहने दो, और व्यवहार में सीसेट पे काम करवाओ। सीसेट को जीएस से ज्यादा तवज्जो दो। 6वीं क्लास से बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सारे मानविकी के विषयों को पढ़ रहा है। लेकिन सीसेट हाई स्कूल के बाद मैथ बंद, इंग्लिश भी बंद, सारी चीजें बंद हो जाती हैं, तो काम कहां से होगा? तो बच्चे फेल नहीं होंगे तो क्या करेंगे? मतलब सीसेट बाधा बन रहा है हिंदी मीडियम। बाधा नहीं, सीसेट ही बाधा है दोस्त। सीसेट ही सबसे बड़ी बाधा है, आधा से ज्यादा बड़ी बाधा सीसेट है। 10-10 साल से 5-5 साल से स्टूडेंट लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे हैं, में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ है। दिन के बाद ही है कि मुखर्जी इधर नेहरू क्या कहते हैं, वारन, यहाँ भी देखे आपने ओल्ड राजेंद्र, हाँ, नहीं, कहाँ पे? गांधी विहार में एक लड़का भी सुसाइड कर लिए थे। क्या कारण, इसी कारण सुसाइड कर रहे हैं लोग ऐसे? देखिए, सुसाइड के बहुत सारे कारण होते हैं। पहले रिजल्ट आता था तो लोग सुसाइड करते थे, आजकल सबसे बड़ा सुसाइड कारण है गर्लफ्रेंड। लड़के ना संतरासी हो जा रहे हैं, लड़के अवसाद में चले जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड का बिछो। रिजल्ट, कुछ रिजल्ट भी है। और सबसे बड़ी बात है कि आकांक्षाओं का जो बोझ है, बाबू गए हैं पढ़ने, सिलेक्शन पाएंगे, बेटा वहां पढ़ रहा है, तब तक पड़ोस में कोई लड़का पुलिस में हो जा रहा है, उसका उदाहरण दिया जा रहा है कि फलाने का लड़का तो पुलिस में हो गया, तू क्या कर रहा है वहां पे? वो लड़का आईएएस दे रहा है, अब पुलिस की तुलना आईएएस से हो रहा है, वो लड़का उसी के सोच सोच के उसमें मरे जा रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ये केसेस दबा दिए जाते हैं, ये छात्र डोमिन में नहीं आ पाता है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट? मैसेज देना चाहूंगा, और कोचिंग संस्थानों को, और जो टेस्ट सीरीज खोल के, जो रोज एक कुकुर मुत्ते की तरह टेस्ट सीरीज खुल रही है ना, जो ये नई कोचिंग है जो रोज खुल रही है, इन पे यही करूंगा कि आत्ममंथन करें, अपने सिलेबस पे आत्ममंथन करें, अपनी स्ट्रेटेजिक के नाम पे, जो आप मेंटरशिप के नाम पे एक बड़ा पैकेज आप लेते हैं ना, उस पे जरा सीसेट पे काम कराइए, साल भर काम कराइए, सशर्तिया काम कराइए। अगर रिजल्ट सुधारना है तो हिंदी मीडियम के सीसेट पे काम कराइए, और जीएस थोड़ा कम भी रहेगा चलेगा, लेकिन सीसेट, क्योंकि जीएस तो रोज लड़के पढ़ रहे हैं, रोज करंट अफेयर की एक नई मैगजीन आ रही है, रोज अलग अलग पॉलिटी, अलग अलग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अलग अलग मैपिंग का एक नया संस्करण रोज लॉन्च हो रहा है, रोज पब्लिश होकर आ रहा है। बच्चे भ्रम में है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। एक एक लड़का 10-10 यूट्यूबरों से सलाह ले रहा है, यूट्यूबर इन द सेंस जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, 10-10 जो स्थापित टीचर है उनसे सलाह ले रहा है, और उन तमाम सलाह के बीच में बच्चा फंस जा रहा है। इस चकाचौंध में आप देख रहे हैं, जैसा कि इस चकाचौंध में बच्चे फंस जा रहे हैं और उनका परिणाम गड़बड़ा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारण है, और बच्चे भी आत्ममंथन करें, और मेंटर भी आत्ममंथन करें, कोचिंग संचालक आत्ममंथन करें, जो हिंदी मीडियम के नाम पे 2.5 लाख 2 लाख फीस ले रहे हैं, वो भी आत्ममंथन करें। भाषणबाजी और जो एलईडी एंट्री होती है कि हिंदी मीडियम के फलाने से फलाने टॉपर राजस्थान यूपी के पधार रहे हैं, आप इनसे मुखातिब होइए, इनको संघर्ष की दास्तां सुनिए, फर्जीवाड़ा बंद करिए। कोई भी छात्र ऐसी कहानियां न सुने। ये कहानी हो सकता है उस, और एक चीज और, सबके पढ़ने का तरीका अपना अलग अलग है। कोई 2 घंटे पढ़ के ज्यादा गेन करता है, कोई दिन भर पढ़ता रहता, समझ में नहीं आता है। तो आप किसी के भी भ्रम में, किसी के द्वारा दिया गया बढ़िया व्याख्यान पे बहुत अमल न करें। आप स्वयं यार आईएएस आप बनने आए हैं, और आपको सब जरूरत पड़ रही है जो कि किसी मोटिवेशनल गुरु की। मोटिवेशनल गुरु खुद नहीं बन पाया, आपको क्या बनाएगा?
तो सिलेबस यूपीएससी के सामने है और किताबें आपके सामने, अथेंटिक बुक, टेक्स्ट बुक पढ़िए और उस पर आप अपना काम करिए। बाकी जो बातें हैं हमारे सर मित्र बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस की कमी है। और दूसरी बात, वो डेविएट हो रहे हैं, वो एक दूसरे को देख के तैयारी में आ रहे हैं, अपने पोटेंशियल को नहीं पहचान पा रहे हैं कि हम ये फील्ड हमारे लिए है कि नहीं है। अच्छा, रील देख के तो नहीं आ रहे बच्चे? हम रील, मूवी, ऐसे बहुत सारे मैक्सिमम कह सकते हैं आ रहे हैं ऐसे, क्योंकि जब से डिजिटलाइज हुआ है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लिया हमारे गवर्नमेंट ने, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और दूसरी बात, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का अपना अलग अलग कंटेंट क्वालिटी है। मीडियम का कुछ फर्क पड़ता है क्या? मीडियम का फर्क तो ज़्यादा कैसे हम बताएं यहाँ पे, बट थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है। अच्छा, मतलब एक समय था कि मुखर्जी नगर में बहुत सिलेक्शन होते थे, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, पूरा रोड भर जाते थे, केवल होली खेलने के लिए मौका मिलता था स्टूडेंट। अब स्टूडेंट को कुछ गिने चुने स्टूडेंट ही सिलेक्शन लेते हैं, वो भी यहाँ पर इस बार तो आपको देखने के लिए भी नहीं मिला हम लोगों को। जब से सुसाइड जो आया है तब से काफ़ी बदलाव भी हुआ है, तो उसका भी एक मेन रीजन रहा है ना होने का। और दूसरी बात जो बता रहे हैं आपको, पोटेंशियल की कमी है, प्रॉपर अवेयर नहीं है कि ये फील्ड हमारे लिए है कि नहीं है, अंधी दौड़ में सब लगे हुए हैं। तो मेरा मानना ये कि आप अंधी दौड़ में मत लगिए, आप अपने पोटेंशियल को समझिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, क्योंकि छोटा मोटा कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये आप IAS के लिए आ रहे हैं, ये अपने इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। तो अंधी दौड़ में दौड़िए, अपने हिसाब से अपने आप को समझते हुए तब इस फील्ड में आप कदम रखिए।